जो यूक्रेन है वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है, तो बच्चों को यूक्रेन से पोलैंड या फिर रोमानिया ट्रांसफ़र किया जा रहा है बाय इवैक्यूएशन, जिससे कि वो अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में वापस आ सकें। तो हम लोग अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री से सिटी से यूक्रेन की हम लोग बस से ट्रैवल किया था रोमानिया और पोलैंड के बॉर्डर्स पे। वहाँ इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन गई थी कि इतनी भीड़ हो चुकी थी कि बच्चे दब रहे थे, सफोकेट हो रहे थे, और मेरी तो हालत ऐसी हो गई थी कि पानी ना मिलने की वजह से मेरे मुंह से, मेरी नाक से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। फिर बच्चे लाइन में लग रहे हैं, इतनी भीड़ हो रही है, सबको ही जाना है, और 2000 की क्वांटिटीज़ में बच्चे इकट्ठे होते हुए जा रहे हैं, लेकिन किसी को चांस नहीं मिल रहा था कि क्योंकि गेट भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए खुला, 2 मिनट के लिए खुला, फिर 20 मिनट्स के लिए बंद कर रहे थे, और बच्चे इतना परेशान हो गए थे कि वो लाइन में लगे आगे पहुंचने के बाद भी बैकआउट हो रहे थे कि अपने अपने जाके जगह बैठ जाएं। मैं भी 3-4 टाइम के बाद जाके गेट के तक पहुंची। मतलब अब इतनी सिचुएशन बन गई थी कि हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम अपने देश वापस जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि खाना थोड़ा था, पानी कम था, और बच्चे इतने बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि जो बच्चे पहले थे उनके साथ और कंट्रीज़ के बच्चे भी ऐड ऑन होते जा रहे थे। मतलब जितने बच्चे बाहर जा रहे थे उसके रेशियो से ज़्यादा बच्चे और आ रहे थे, जिससे कि जो पॉपुलेशन थी और जो सफोकेशन ऑफ एरिया था वो बढ़ता जा रहा था। अब मैं ये बोलना चाहूँगी, जो बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं वो अपनी हिम्मत ना हारें, क्योंकि मैंने भी तीसरी चौथी बार सोच लिया था कि अब लाइन से नहीं निकलना है, क्योंकि निकल गए तो फिर पता नहीं हम लोग कब वापस जाएंगे। तो बस मैं यही बोल लूँगी कि जो बच्चे अभी भी शेल्टर में हैं या फिर जो अभी भी बॉर्डर पे हैं, वो अपनी उम्मीद ना छोड़ें। आप ठीक है, समझती हूँ पानी और खाने की कमी है, लेकिन भगवान पे भरोसा करिए और लाइन में लगे रहिए, क्योंकि अगर नहीं रहेंगे तो फिर नहीं पहुँच पाएंगे। बहुत डरावना था मंजर। बस जी, मतलब एज आ दो पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि हम ही इंडियन आर्मी है, हम ही आर्मी कंटीजेंट है जो इतनी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि ठंड थी, ना शेल्टर था सही सा, ना ब्लैंकेट था ओढ़ने के लिए। हमने भी 4-5 घंटे ठंड में बिताए, वो भी रात के 12:30 बजे। आप लोग जानते हैं यूक्रेन में माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो बहुत टफ सिचुएशन हो गई थी। आज भारत वापस लौट रहा है, क्या कैसा लग रहा है? मैं इंडियन गवर्नमेंट को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी टफ सिचुएशन में भी उन्होंने एक स्टेप उठाया कि जिससे कि इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपनी कंट्रीज़ वापस आ सकें, क्योंकि इतने कम टाइम में भी हमको आने का मौका मिला। गवर्नमेंट इतना अच्छा अरेंजमेंट किया खाने का, क्योंकि बॉर्डर के बाद जाके हम लोग को जो सारे सपोर्टिंग मिली, खाना मिला, पानी मिला, इंडियन गवर्नमेंट में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और क्या कहते हैं कि एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद हम लोगों के लिए अच्छे से खाना अरेंज किया था, पानी अरेंज किया था, हम लोगों को प्रॉपर जगह दी जिससे कि हम अपना टाइम स्पेंड कर सके अगली फ़्लाइट आने तक। तो फिर इतना सही अरेंजमेंट था, और फ्लाइट भी बिल्कुल टाइम पे आके हम लोग को टाइम कम पे हमें अपने इंडिया कंट्री पहुंचा दिया।